देखिए खैर इस तरीके के किसी भी बयान का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती है और चुनाव में मैंने हर बार इस बात को कहा है कि भाषा की मर्यादा को बरकरार रखना ज़रूरी है। मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी बढ़ती है तो कई बार इस तरीके के बयान मुझे लगता है कि शायद व्यक्ति खुद भी इस पर विश्वास नहीं करता हो, पर फिर भी इस तरीके के बयान मुँह से निकलते हैं। बट बहरहाल किसी भी इस तरीके के बयान का, और मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, इवन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, अमित शाह जी को मैंने कई बार देखा है अपने नेताओं को जब उन्होंने इस तरीके की कोई भी बयानबाजी की है उस पर अमित शाह जी ने खुद संज्ञान लिया है, खुद कई बार अपने नेताओं को उन्होंने टोका। बट जैसा मैंने कहा कि आप किसी एक व्यक्ति विशेष के बयान को पार्टी या उस गठबंधन के स्वरूप से जोड़कर नहीं दे सकते। वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते। अमित शाह जी ने अभी कहा हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, संस्कृति को हिंदू संस्कृति को आतंकवादी के रूप में पेश किया जा रहा है। देखिए हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, भले वो आप उसको हिंदुओं से जोड़ के देखें या आप उसको मुसलमानों से जोड़ के देखें, धर्म से आप आतंकवाद को नहीं जोड़ कर देख सकते। ये एक सोच है जो कि व्यक्ति विशेष के मन में पनपती है, जो असामाजिक तत्वों से वो जुड़े होते हैं। तो बहरहाल उसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ने के देखना बिल्कुल सही नहीं है। तेजस्वी ने फिर आज ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार लालू जी से गुंडा जैसा व्यवहार कर रही है, जेल में कैदियों की स्थिति। अरे मेरी समझ में नहीं आता कि उनको चिंता किस बात की। अगर उनके पास कोई ऐसी, कभी वो बोलते हैं कि उनको जहर देने का काम किया जा रहा है, कभी वो भी तब बोल रहे हैं खाने में मिला के, जबकि उनके लिए खाना बाहर से आता है। तो भैया कौन उनको जहर दे रहा है? गुंडों जैसा बर्ताव करिए। हर चीज़ की एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपके पास कहीं तथ्य आपको लगा कि उनके साथ कहीं गुंडों जैसा बर्ताव किया, आप लिखित में दीजिए ना, आप न्यायालय में दीजिए, जाके केस फाइल कीजिए अगेंस्ट में। आप एक काउंटर केस फाइल कर दीजिए ना कि उनके साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है। सिर्फ मीडिया में आके चुनाव के वक्त इन बातों को हाइप करना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपके पिताजी, जो कि कहीं ना कहीं आप मेरे छोटे भाई हैं तो उनसे भी मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, कैदियों के साथ कैदियों जैसा बर्ताव होना चाहिए, कोई गलत बर्ताव उनके साथ नहीं होना चाहिए, मैं इसका भी पक्षधर हूँ। अगर आपको सही में लग रहा है कि ऐसा कोई उनके साथ बर्ताव हो रहा है या ऐसा कोई षड्यंत्र उनके साथ रचा जा रहा है, आप एक काउंटर केस कर दीजिए ना, बात खत्म।